अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम नवाज़ और कुछ बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के मुस्ताफ़ी जज मज़ाहिर नकवी के बारे में। गुज़िश्ता रोज़ मज़ाहिर नकवी के बारे में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने अपने एलामिये में ये कहा था कि वो मिसकंडक्ट के मुर्तकिब पाए गए हैं और उनको दफ्तर से हटाया जाना चाहिए था। लेकिन आज सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने अपनी तफसीली राय भी जारी कर दी है, क्योंकि जस्टिस सरदार तारिक मसूद का आखिरी दिन था और उनके आखिरी दिन के ऊपर ये जो कानूनी राय जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की राय है वो सामने आना ही थी, क्योंकि वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का हिस्सा थे। उन्होंने ही मज़ाहिर नकवी के बारे में पहले जो कानूनी राय थी वो जस्टिस बंदयाल के दौर में दी थी। ख़ैर, आज जब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने तफसीली राय जारी की तो उसमें बहुत से अमर और बहुत से मामलात वाज़ेह हो गए। पहला मामला तो ये कि जस्टिस मज़ाहिर नकवी के ऊपर जो ऑडियो लीक्स में लगे इल्ज़ामात थे और जो कल से एक बहस छिड़ी हुई थी कि मज़ाहिर नकवी की ऑडियो लीक से मुतालिक भी वो मिसकंडक्ट के मुर्तकिब पाए गए हैं, तो उस हद तक काउंसिल ने अपनी राय नहीं दी, बल्कि काउंसिल ने ये कहा है कि ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन के सामने ऑडियो लीक्स का मामला ऑलरेडी ज़ेर इल्तवा है और उस ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन को सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने जो है वो रोक रखा है काम से। तो इसलिए जो ऑडियो लीक्स के हद तक मामला है उसको सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने मज़ाहिर नकवी के रेफरेंसेस में नहीं देखा, यानी जो मामला बार काउंसिल्स ने उठाया था उसको नहीं देखा गया। जो दीगर शिकायत हैं, टोटल 10 शिकायत थी, उनमें से मुख्तलिफ इल्ज़ामात फॉर्मुलेट किए गए थे। 5 इल्ज़ामात मज़ाहिर नकवी पर साबित हुए हैं। उन 5 इल्ज़ामात से मुतालिक जो मोटे-मोटे पॉइंट्स हैं वो पहले आपके सामने रखती हूँ और फिर ये कि एक्चुअली ये इल्ज़ामात थे क्या और काउंसिल ने उन मज़ाहिर नकवी को मिसकंडक्ट का मुर्तकिब कैसे करार दिया है। तो काउंसिल अपनी राय के अंदर ये कहती है कि मज़ाहिर अली अकबर नकवी को मजमूई तौर पर 5 इल्ज़ामात में मिसकंडक्ट का मुर्तकिब करार दिया गया है। काउंसिल की राय ये है कि अपने ओहदे की मुद्दत के दौरान मज़ाहिर नकवी काबिल रसाई थे। जजेस के बारे में जजेस कोड ऑफ कंडक्ट ये कहता है कि जज को बतौर जज किसी साइल या किसी भी आम शख्स से के हद तक काबिल रसाई नहीं होना चाहिए। ना सिर्फ आम शख्स बल्कि किसी के भी रसाई में नहीं होना चाहिए, क्योंकि जजेस के बारे में ये कोड ऑफ कंडक्ट में ये दर्ज है कि वो बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी भी सीख नहीं कर सकते, पब्लिक में भी नहीं जा सकते और उसके पीछे जो वजह है या जो विज़डम है वो ये है कि इससे जज की जो राय होती है वो पहले से अगर बन जाएगी तो वो बेहतर तरीके से जजमेंट नहीं दे सकेगा। तो ये कहा जा रहा है कि मज़ाहिर नकवी बतौर जज काबिल रसाई थे, ये साबित हो रहा है उनके ऊपर लगे इल्ज़ामात और इंक्वायरी की रोशनी में। फिर ये भी कहा जा रहा है कि जस्टिस मज़ाहिर नकवी ओहदे के दौरान अपने दफ्तरी और ज़ाती अमूर में भी गैर मुनासिब हरकत करते रहे, जो कि कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी है। उसके अलावा मज़ाहिर नकवी के इक़दामात ज़ाती मफाद की तरफ माइल कर रहे थे। चौधरी शहबाज केस में मज़ाहिर नकवी ने ज़ाती मफाद और जानते बूझते हुए कमसिन बच्चों को उनके जो कानूनी या उनका जो जायदाद में हक था उससे महरूम किया। उसके अलावा काउंसिल ये कहती है कि मज़ाहिर नकवी ने अपने ओहदे के दौरान कीमती तोहफ़े वसूल किए, जिनकी वजाहत नहीं दी गई। मज़ाहिर नकवी की जानिब से वसूल किए गए कीमती तोहफ़ में 50 लाख बेटों की जानिब से 2 कमर्शियल और रिहायशी प्लॉट्स मामूली कीमत पर हासिल करना शामिल है। उसके अलावा मज़ाहिर नकवी की जानिब से कोड ऑफ कंडक्ट की मुतअद्दिद खिलाफ वर्जियों से अदलिया की साख मुतासिर हुई, ये काउंसिल की राय है। और काउंसिल ये कहती है कि मज़ाहिर नकवी इस तरह संजीदा मिसकंडक्ट के मुर्तकिब हुए हैं और इस वजह से उनके नाम के साथ जज या जस्टिस का लफ्ज़ इस्तेमाल ना किया जाए। काउंसिल ने अपनी इस राय से पहले जस्टिस मज़ाहिर नकवी के ऊपर लगे तमाम तर इल्ज़ामात की तफसील भी शामिल की है। उनके ऊपर लगने वाला अहम और सबसे बड़ा इल्ज़ाम 100 सेंट जॉन्स पार्क लाहौर कंटोनमेंट की उस प्रॉपर्टी का है, जिसकी की कीमत पिछले साल तक जब मज़ाहिर नकवी ने उसको अपने नाम पर मुंतकिल कराया तो उस प्रॉपर्टी की कीमत तब 27 से 28 लाख रुपए सॉरी 27 से 28 करोड़ रुपए बनती थी। लेकिन मज़ाहिर नकवी ने उसको 13 करोड़ में हासिल किया। हासिल कैसे किया कि उसकी कीमत भी खुद अदा नहीं की, बल्कि एक प्लॉट उन्होंने वर्दा नकवी से ख़रीदा, उसको महंगे दामों बेचा और महंगे दामों बेच के जिस शख्स को वो प्लॉट बेचा उसके ज़रिए लाहौर स्मार्ट सिटी से अदायगी कर दी 13 करोड़ की, जो जिस शख्स से ख़रीदा था, यानी चौधरी शहबाज से। अब चौधरी शहबाज वो शख्स है जिसके बारे में बार बार पहले भी वीडियोज़ के अंदर बात करती रही हूँ। 100 सेंट जॉन्स पार्क एक प्रॉपर्टी है, लाहौर का पॉश तरीन इलाका है वहाँ पर, और वो प्रॉपर्टी डॉक्टर बिस्मा वारसी नामी खातून हैं, उनकी ख़ानदानी प्रॉपर्टी थी जो उनके हिस्से में आई, और उस प्रॉपर्टी के ऊपर उनके शौहर चौधरी शहबाज
और उनके बेटे को कानूनी वारिस जो है वो शो किया गया, जबकि उनके 2 और बेटे भी थे और डॉक्टर बिस्मा वारसी का इंतकाल हो चुका था। तो उनके इंतकाल के बाद 2020 में उनका इंतकाल हुआ, 2021 में ये प्रॉपर्टी की ट्रांसफ़र से मुतालिक मामला उठा। मज़ाहिर नकवी ने जो ये चौधरी शहबाज हैं, उनको ये कहा कि जल्द ही सिविल कोर्ट से ये मामला तय करा लिया जाए। सिविल कोर्ट के अंदर चौधरी शहबाज एक मुकदमा दायर करते हैं और वहाँ कहते हैं कि डॉक्टर बिस्मा वारसी का कानूनी वारिस मैं हूँ और मेरा एक बेटा है, और वो एक ही बेटा शो करते हैं, जबकि डॉक्टर बिस्मा वारसी के 2 और कमसिन बेटे भी हैं। बेटा जिस दिन 18 साल का होता है, यानी 3 जून 2022 को, तो उसके ठीक 2 हफ्ते के बाद या 3 हफ्ते के बाद 25 जून 2022 को मज़ाहिर नकवी के नाम पे वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो जाती है उस बेटे और चौधरी शहबाज के दस्तखत के साथ, और बाकी 2 बच्चों के बारे में कहीं बात नहीं है। तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ये कह रही है कि जानबूझ के उन 2 बच्चों को उनके कानूनी हक से महरूम किया गया। मज़ाहिर नकवी के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो लालची साबित हुए, यानी उनके बारे में ये नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने लालच नहीं की, तो इसका यही मतलब है कि वो लालची थे और वो बतौर जज अपने ओहदे का फ़ायदा उठाते हुए जगह-जगह अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करते रहे। उनके बारे में ये भी काउंसिल की राय है कि ये साबित होता है कि उन्होंने मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर अपना जज के तौर पर इन्फ्लुएंस इस्तेमाल किया। जैसे उन्होंने कंटोनमेंट के अंदर प्लॉट के ट्रांसफ़र के लिए अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल किया। फिर उनके जो दोस्त हैं, सफ्तर नामी वो शख्स जो कि फ्रंटमैन था, उसके ज़रिए बैरून मुल्क भी रकम भेजी अपनी बेटी की फ़ी के नाम पर, और उसके अलावा उन्होंने यहाँ पर जो प्रॉपर्टीज़ खरीदी, उनकी भी जस्टिफिकेशन नहीं दे सके। अब यहाँ पर काउंसिल ये कह रही है कि मज़ाहिर नकवी को मालूम था कि काउंसिल उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। मुतअद्दिद मौक़े उनको फ़राहम किए गए, शो कॉज़ नोटिसेस जारी किए गए, जो उन्होंने मांगा वो उनको दिया गया। उन्होंने कहा प्रोसीडिंग लाइव कर दें, तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने प्रोसीडिंग ओपन कर दें, तो फिर उसकी कार्रवाई ओपन कोर्ट के अंदर की। लेकिन मज़ाहिर नकवी मुस्ताफ़ी हो गए। उनके मुस्ताफ़ी होने के बाद ये मखमसा उठा कि कैसे एक जज के खिलाफ कार्रवाई जारी रखी जा सकती है जब वो मुस्ताफ़ी हो गया। उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने आफिया शरबानो केस के अंदर फैसला दिया। फिर उस फैसले की रोशनी में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने गवाहान के बयानात रिकॉर्ड किए, साथ-साथ बार-बार मौका दिया कि मज़ाहिर नकवी चाहें तो आके अपना मौक़िफ़ दे दें, लेकिन मज़ाहिर नकवी ने अपना मौक़िफ़ नहीं दिया। उल्टा रजिस्ट्रार को बीच में 2 मरतबा ख़त लिखा और ये कहा कि उनके खिलाफ ये चलने वाली कार्रवाई गैर कानूनी है। गुज़िश्ता रोज़ जब उनको मिसकंडक्ट का मुर्तकिब करार दिया गया, तो उस पर भी उन्होंने सहाफ़ियों से बात करते हुए ये कहा कि वो इस मामले को मुतल्लिका फ़ोरम के ऊपर चैलेंज करेंगे, और वो बार-बार ये कहते रहे कि चीफ़ जस्टिस काज़ी फ़रीसा, जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस मंसूर अली शाह उनके खिलाफ जानिबदार हैं और वो जानिबदार होते हुए इस काउंसिल का हिस्सा नहीं होने चाहिए। लेकिन काउंसिल मुतफ़िक़्क़ा तौर पर इस नतीजे पर पहुंची कि मज़ाहिर नकवी मिसकंडक्ट के मुर्तकिब करार पाए हैं, और मज़ाहिर नकवी के खिलाफ फैसला देने वालों में जस्टिस समीर भट्टी भी शामिल हैं, जो कि लाहौर हाई कोर्ट के कल रिटायर होने वाले चीफ जस्टिस हैं, और ये वो चीफ जस्टिस थे जिनको कि आपको याद हो तो मुशर्रफ की खसूसी अदालत जो कलअदम करार दी गई थी, मुशर्रफ को सज़ा सुनाने वाली खसूसी अदालत, उस बेंच का हिस्सा जस्टिस अमीर भट्टी भी थे और मज़ाहिर नकवी भी थे। तो अमीर भट्टी को नवाज़ के चीफ जस्टिस बनाया गया, जबकि मज़ाहिर नकवी को नवाज़ के सुप्रीम कोर्ट लाया गया, और सुप्रीम कोर्ट के 4 सालों के अंदर मज़ाहिर नकवी के दिए जाने वाले फ़ैसलों की अगर स्क्रूटनी शुरू हो जाए, तो मुझे लगता है कि एक नया पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। लेकिन अब देखना ये है कि अगर मज़ाहिर नकवी इसको मुतल्लिका फ़ोरम के ऊपर पर चैलेंज करते हैं अपने इस्तीफ़े को, या सॉरी अपने मिसकंडक्ट के मुर्तकिब करार दिए जाने को, तो फिर ये देखना है कि वो मुतल्लिका फ़ोरम कौन-सा होगा। सुप्रीम कोर्ट ही होगा, और अल्टीमेटली फिर सुप्रीम कोर्ट उस मामले को किस तरह से देखती है, और अगर सुप्रीम कोर्ट उस मामले को स्टैम्प कर देती है कि आप बिल्कुल ठीक मिसकंडक्ट के मुर्तकिब करार पाए गए हैं, तो ये एक नई सुबकी होगी और एक नई तारीख भी रकम होगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।